हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए पैसिव एलिमेंट का चैप्टर लेके आए हैं। यह दोनों में कंबाइंड है, तो यह इसका पार्ट 1 है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर और एनालिसिस करते हैं। तो एलिमेंट 2 टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीशियन में। एक होता है हमारा एक्टिव एलिमेंट और दूसरा होता है हमारा पैसिव एलिमेंट। अगर हम बात करें एक्टिव एलिमेंट की, तो एक्टिव एलिमेंट बेसिकली क्या है, एनर्जी उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैसे बैटरी सोर्स आता है आपका, ठीक है, करंट सोर्स है आपका, और आपका वोल्टेज सोर्स है, जनरेटर है। ये सब किस में आते हैं, आपके एक्टिव एलिमेंट में, क्योंकि ये एनर्जी उत्पन्न करेंगे। ठीक है। पैसिव एलिमेंट में क्या आता है, आपका रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, इसको बोलते हैं इंडक्टर। इसका सिंबल इस तरह होता है, कुंडली होती है। ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह होता है और कैपेसिटर का सिंबल इस तरह होता है। और आपका अगर एक होता है आपका लीनियर और नॉन लीनियर, ये आपके लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं ये सभी। अगर हम बात करें नॉन लीनियर की, तो नॉन लीनियर में आपके आते हैं डायोड है, ट्रायोड है, और आपका ट्रांजिस्टर है, आपका मॉसफेट है। तो ये आपके सब क्या हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट हैं। और लीनियर में आपके क्या आते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये आते हैं आपके लीनियर में, क्योंकि ये ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो क्या होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। तो निष्क्रिय अभी अब पूछ रहा है, इसमें कौन है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और कैपेसिटर, तीनों क्या है, पैसिव एलिमेंट यानी निष्क्रिय है। एक्टिव क्या है, बैटरी, करंट और वोल्टेज। नेक्स्ट, निम्न में सक्रिय अवयव है। सक्रिय अवयव जो एनर्जी उत्पन्न करें, तो अभी अभी बताया था कौन क्या है, निर्वात नली भी है आपका, ट्रांजिस्टर भी है, डायोड भी है, जो कि क्या है, नॉन लीनियर है, और साथ में क्या है, एक्टिव एलिमेंट भी हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो तीनों सही है, नहीं उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कॉइल की पारस्परिक इंडक्टेंस की माप की इकाई है। जो हमारा इंडक्टर होता है, कॉइल, ठीक है, इसकी मात्रक क्या होता है, हेनरी। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, तो ऊर्जा U बराबर हाफ LI², ये होता है, जहाँ L क्या है, इंडक्टर, U क्या है, एनर्जी, I क्या है, करंट। और अगर सीरीज की बात करें, अगर सीरीज में जोड़ देते हैं दो कुंडलियों को, तो उसका फॉर्मूला होगा L1 + L2, जैसे हमारा रेजिस्टेंस का होता है। अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं कुंडलियों को, तो फॉर्मूला होगा 1/LP बराबर 1/L1 + 1/L2। ये याद रखना है आपको। तो मात्रक क्या होता है, हेनरी। नेक्स्ट, ओम के नियम प्रदर्शित करने वाला वक्र होता है लीनियर मतलब रेखीय। अभी अभी बताया था। आर कैसा दर्शाएगा, रेजिस्टेंस कैसा ग्राफ दर्शाएगा, लीनियर, इस तरह, रेखीय मतलब लीनियर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये बी और ये आई, ठीक है, कि ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है। और नॉन लीनियर यानी अरेखीय में कौन आते हैं, हमारे डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये सब का किस में आती है, अरेखीय में। नेक्स्ट, कह रहा है चित्र में किस प्रकार का प्रतिरोध दर्शाया गया है, तो वायर बाउंड है, वायर बाउंड प्रतिरोध दर्शाया गया है। नेक्स्ट, कह रहा है डीसी परिपथ में वोल्टेज को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। डीसी परिपथ में वोल्टेज को घटाने के लिए हम प्रतिरोध का यूज करेंगे। नेक्स्ट, चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोध का पहचानिए, तो कौन सा प्रतिरोध है, ये कार्बन रेजिस्टेंस है। देखो इसमें क्या है, कार्बन है ना, कार्बन रेजिस्टेंस है ये आपका। नेक्स्ट,
व्हीट स्टोन ब्रिज से मापते हैं, तो व्हीट स्टोन ब्रिज से हम क्या मापते हैं, अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध। व्हीट स्टोन की कंडीशन क्या है, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस संतुलित होना चाहिए। तो इनमें से अगर 3 रजिस्टर हैं तो चौथा हम ज्ञात कर लेंगे R या S, जिसको भी दिया होगा। 3 वैल्यू देता है, एक हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्या ज्ञात करते हैं हम, अननोन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ओम। सिंबल क्या है, अभी अभी बताया, इस तरह। और अगर इंडक्टर का सिंबल हो तो इस तरह, ये रेजिस्टेंस का सिंबल, ये इंडक्टर का और ये कैपेसिटर का। नेक्स्ट कह रहा है एक डिस्क धारा डीसी परिपथ में पावर का फॉर्मूला है। तो पावर का फॉर्मूला यानी शक्ति का फॉर्मूला काफ़ी है, P बराबर बी आई। एक होता है P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, एक होता है P और एक होता है P बराबर डब्ल्यू बटे टी, यानी कार्य करने की दर को ही हम क्या बोलते हैं, शक्ति। तो देखो कौन मैच कर रहा है, ये P बराबर आई स्क्वायर आर, तो सी इज राइट। यहाँ क्या है, P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ लेकिन गलत है ना, तो ये होता है। और एक क्या है, P बराबर आई स्क्वायर आर, और एक क्या है, P बराबर बी आई। नेक्स्ट, यदि 40 वाट के 4 बल्ब समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं तो सर्किट में 220 वोल्टेज की पावर सप्लाई प्रदान की जाए, तो एक बल्ब खराब हो जाए तो अन्य बल्ब क्या होंगे, प्रकाशित होंगे या नहीं। कह रहा है वो 4 बल्ब क्या हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, उनमें से अगर एक खराब हो जाए तो बाकी जलेंगे या नहीं, तो ये कह रहा है क्वेश्चन। तो जलेंगे। समांतर क्रम में क्या होता है, जैसे कि आप रोड पर जो लाइटें देखते हो लगी रहती हैं रोड के किनारे इस तरह, ठीक है, लाइट लगी रहती हैं आपकी, वो बेसिकली क्या होती हैं, समांतर क्रम में कनेक्ट होती हैं। मान लो इनमें से एक खराब हो गई, बाकी तो जलेंगी। ये समझ रहे आप, है ना, कि जो रोड की लाइटें होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर क्रम में, और जो आपकी झालर होती है वो सीरीज में होती है। नेक्स्ट, जब 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो क्या होगा, समांतर क्रम में बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। अगर रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, वोल्टेज समान होगा। और अगर रेजिस्टेंस को श्रेणी में जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, धारा समान होगी, करंट। और यहाँ क्या होगा, धारा अलग अलग होगी, यहाँ करंट असमान होगी, अलग अलग, और यहाँ वोल्टेज असमान होगा। तो किसकी कह रहा है, समांतर क्रम की। तो समांतर क्रम में क्या समान रहता है, वोल्टेज। तो ए इज राइट। कह रहा है क्वेश्चन, आर प्रतिरोध को n बराबर भागों में बांटा गया है, फिर भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। रेजिस्टेंस की अगर बात करें, अगर रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 2 फार्मूले होते हैं। एक तो ये होता है R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जब समांतर क्रम में जोड़ा जाए। इसी को अगर हम 2 रेजिस्टेंस लें तो इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं, 1/RP R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ इसको चेंज कर लेंगे, पलट लेंगे, तो RP बराबर R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अब यहाँ पे देखो R1 प्लस R2 तो 1/R1, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, RP R इक्वल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। पलटने पर 1/RP को पलटोगे तो क्या आ जाएगा ये, तो इस तरह भी है। और दूसरा आपका क्या होता है, डायरेक्ट अगर सेम रेजिस्टेंस हैं तो पैरेलल के लिए RP R इक्वल R/N स्क्वायर ये होता है। अगर सीरीज के लिए बात हो
तो सीरीज के लिए आप ये होता है RSER इक्वल NR, ये याद रखना। तो इसमें क्या है, ये इज़ राइट। नेक्स्ट। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद।